Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था विद हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स. आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड कितने टाइप की होती हैं अलॉन्ग विथ सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, इतना आज हमारा टारगेट है कवर करने का. स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स बिगिन. आज हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है. बिजनेस क्या है पता है ना, ठीक है. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ स्ट्रक्चर. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर, अ लीगल स्ट्रक्चर which owns, forms, manages and controls 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 the business. फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये तो हो गया कि बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए पूरा जो सिस्टम बना हुआ है उसे हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है. सपोज दिस इज़ अ बॉय नेम्ड राहुल. इसने सोचा क्यों ना मैं एक बेकरी शॉप ओपन करूं. इसे बेकरी करना है, बेकरी शॉप ओपन करना है. अब देखो इसके पास ऑप्शन क्या है, ये अकेले, मतलब अकेले शॉप ओपन कर सकता है, विथ फ्रेंड ओपन कर सकता है, रजिस्टर करके ओपन कर सकता है, लीगली रजिस्टर करके, या मेंबर्स के बेनिफिट के लिए शॉप ओपन कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा अगर इसका पुश्तैनी काम चल रहा है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एंसेस्ट्रल, अगर कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस है इसका ऑलरेडी, उसके थ्रू अपनी बेकरी शॉप ओपन करना चाहता है, अपनी क्या मतलब उसमें काम करना चाहता है, तो अगर वो सिंगल खुद अकेले कैपिटल लगा के बिजनेस ओपन करना चाहता है तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ठीक है. अगर वो किसी फ्रेंड के साथ मींस एक पार्टनर के साथ बिजनेस ओपन करना चाहता है तो वो है पार्टनरशिप. ठीक है. वो लीगली किसी लॉ के अंडर रजिस्टर होके, ठीक है, बिजनेस ओपन करना चाहता है तो वो है कंपनी. अगर वो अपने मेंबर्स मतलब 3, 4, 5 लोग मिलकर बिजनेस ओपन करना चाहते सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, वो बाहर किसी को कुछ नहीं बेच रहे, तो वो क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस. ठीक है. और अगर उसकी कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस है, सपोज उसका कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, जैसे हल्दीराम्स हो गया, ठीक है, तो अब हल्दीराम्स में ही वो क्या करना चाहता है कि इसी में एक सेक्शन हम बेकरी का बना देते हैं. ठीक है. तो वो इसी का एक सेक्शन सेपरेटली बेकरी का करना चाहता है, तो वो हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. ठीक है.
तो ये 5 टाइप के बिजनेसेस होते हैं। जब भी कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो इन पांचों में से वो कुछ भी कर सकता है। सर्टेन कंडीशंस होती है, सबके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं जो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ओके, सो आप जब भी अपने घर से निकलते हो आपने आसपास देखा होगा कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जैसे कि स्टेशनरी शॉप है, किराना स्टोर है, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा गेम पार्लर दिख जाएगा या सलून दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो बिजनेसेस हैं आपने नोटिस किया होगा, इनमें जो ऑनर होता है वो एक ही पर्सन होता है, ठीक है। वही पूरे बिज़नेस को मैनेज कर रहा होता है। अगर आप सपोज़ किसी शॉप पे जाते हो, दुकान पे, आप क्या देखोगे, एक ऑनर है जो कैशियर वाली जगह पे बैठा हुआ है, कैश का सारा हिसाब किताब वो देख रहा है, और उसके अलावा उसने एक या दो वर्कर रखे हुए हैं जो अंदर से सामान ला के देते हैं, और उसकी प्राइसिंग हो गई, उससे रिलेटेड डिस्काउंट हो गया, या कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑनर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो ऑनर ही अकेला उस बिज़नेस को मेंटेन कर रहा है, चला रहा है। तो इस टाइप के बिज़नेस को क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, वो ऑनर बियर करेगा, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस which is owned, managed and controlled by a single owner who is the sole bearer of all the profits and risks, ठीक है। सारे रिस्क वो बियर करेगा, सारा प्रॉफिट भी उसी का होगा, ठीक है। अब ये बिज़नेस सूटेबल किसके लिए है, तो छोटे मोटे जो बिजनेसेस है ना उनमें सोल प्रोप्राइटरशिप सही चलता है, ठीक है। बट इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है इन बिजनेसेस का। एट द एंड इन बिजनेसेस को या तो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना पड़ता है या तो ये बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसके फीचर क्या है देखो, ईज़ इन फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, मींस बनाना आसान है, मेरे पास पैसा है, मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया, ठीक है। क्लोज़र भी आसान है, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, मैंने इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ लायबिलिटी सारी ऑनर की है। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो ऑनर को ही बेयर करना है सब कुछ। यहाँ देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ऑनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है। सोल रिस्क बियरर, ऑनर ही सारे रिस्क बियर कर रहा है, कोई और उसके प्लेस में रिस्क नहीं उठा रहा। प्रॉफिट रिसिप्टेड, अब रिस्क सारे ऑनर बियर कर रहा है तो प्रॉफिट भी सारा उसी को मिलेगा, जो भी अर्निंग होगी उसी को मिलेगी। कंट्रोल, यहाँ पर डायरेक्ट एंड टाइट कंट्रोल होता है क्योंकि सब कुछ एक ही पर्सन के हाथ में होता है, जिसकी वजह से डिसीज़न लेना भी बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी ले सकते हैं। सीक्रेसी, ठीक है, कोई फॉर्मूला, कोई भी चीज़, आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो वो सिर्फ आप तक है, आपको किसी को नहीं बताना, ठीक है। तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। नो सेपरेट एंटिटी, जैसे मैंने बताया ऑनर और बिजनेस अलग नहीं है, दे आर सेम। अगर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो ऑनर को घर से पैसा लगाना पड़ेगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इस टाइप के बिजनेसेस लंबे समय तक नहीं चल पाते, ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके मेरिट और डीमेरिट क्या है देखो। अगर आप सिंगल ऑनर हो तो आप डिसीज़न जल्दी ले सकते हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पर कुछ रिनोवेशन कराना है, मैं ही अकेले सोल डिसीज़न मेकर हूँ तो मैं बहुत जल्दी डिसीज़न ले लूँगी, मुझे किसी और की सुननी ही नहीं है, ठीक है। सीक्रेसी, अगर मुझे कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है या मेरा कोई डिसीज़न है जो लोगों को नहीं बताना पड़ेगा तो वो सीक्रेट रहेगा, ठीक है, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, मुझे ही बनाना है, कहीं रजिस्टर नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑल यू नीड इज़ अ स्पेस। एंड ऑनलाइन बिजनेस में तो यू डोंट नीड इवन स्पेस, ठीक है। तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। डायरेक्ट इंसेंटिव, ये बिज़नेस जो भी अर्न करेगा वो सारा मेरा है, ठीक है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट,
ठीक है। अगर ये बिज़नेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो मुझे खुशी होगी, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और बेटर करना चाहूँगी, ठीक है। तो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, मुझे दिख रहा है कि मेरा बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है, तो मैं उससे मोटिवेट होंगी, मैं उससे डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। डीमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। एक तो हो गया मेरा कैपिटल जो मैंने बिज़नेस में लगाया है, दूसरा हो गया मैं बैंक से लोन ले लूँगी या अपने फ्रेंड्स या फैमिली से लोन ले लूँगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है मेरे पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्स में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जैसा मैंने बताया कि इस टाइप के बिजनेसेस या तो दूसरे बिजनेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि स्मॉल बिजनेसेस चल रहे होते हैं अच्छे खासे। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर जो ऑनर की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ही हैज़ टू पे फ्रॉम हिज पर्सनल पॉकेट्स इफ़ द बिजनेस इज सफरिंग, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इस बिज़नेस को मेंटेन मैं अकेले कर रही हूँ, इससे रिलेटेड सारे डिसीज़न मैं अकेले ले रही हूँ, इसमें जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, प्लान्स बनाने, वो मैं बना रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे पास मैनेजरियल एबिलिटी है, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा मैनेजर हायर किया नहीं है, तो ऐसे में जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो उनकी मैनेजरियल एबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। उन्होंने उसके लिए कोई स्टडी नहीं करी, ठीक है। उन्होंने कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होंगे कि मैनेज करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर इज़ अ सिंगल ऑनर बिजनेस who bears all the risk and gets all the profit, ठीक है। They have unlimited liability, there is no separate legal entity, the decisions are quick but risky because of lack of managerial ability. So all this is a sole proprietorship business, जैसे आपके आसपास जो छोटी मोटी शॉप्स है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस और होपफुली नेक्स्ट क्लास में उसे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, उसका हमें सब कुछ पढ़ना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एंड दिस क्लास एंड स्टे ट्यून, स्टे फोकस्ड। इस टॉपिक को अपनी बुक से एक बार पढ़ लेना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय।